जय हिंद। देखते हैं पिछले कुछ महीनों से अमेरिका पगला गया है। ट्रंप क्या क्या कर रहा है कोई ठीक नहीं है। आखिर ये इतना टेरिफ लगा क्यों रहा है, और चाइना और भारत पे टेरिफ लगा के तो ट्रंप उल्टा फंस गया है। हकीकत मायने में भारत अपने आप को विश्व के सामने अगले 20 साल में जितना ताकतवर दिखा सकता था, अमेरिका की जिद ने और ट्रंप के टेरिफ की वजह से भारत का महत्व उतना बढ़ गया है। अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि एक चाइना था जो अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब दे दिया, और एक भारत है जो अमेरिका के सामने डट कर खड़ा रहा। तो कई बार दाव उल्टा चल जाता है। लेकिन ये ट्रंपा पगलाया क्यों है, कई चीजें हैं, इसको समझते हैं एक एक करके, धीरे धीरे इसके कारण को समझ जाते हैं। पहला तो ये जो बाइडेन वगैरह के बाद यहाँ पर, क्योंकि इंडिया से जब ये जीता तो ऐसा लगा कि मतलब इंडिया से अब ये रिश्ते को थोड़ा खराब कर रहा है। उसका कारण देखिए, ये F-35 विमान बेचना चाहता है भारत को। ये विमान कभी गायब हो जाता है, कभी प्रशांत महासागर में गिर गया है, इंडिया में आया था तो उड़िए नहीं पाया था, इसको पता नहीं, इसको ठंडा मार दिया था, केरल में पड़ा हुआ था कंबल ओढ़ के बेचारा। तो बाद में इसको इंजीनियर ऐसा लगभग 1 महीना यहीं पड़ा था, तो भारत को बेच रहा था। तो भारत मना कर दिया कि ना, हम ना लेंगे। भारत अभी विचार कर रहा है Su-57 पे, हालांकि इसको भी फाइनल नहीं है, लेकिन रसिया से है। लेकिन अगर भारत पे को भरोसा करना होगा तो अमेरिका पे नहीं भरोसा करेगा, क्योंकि इस जहाज को उड़ाने के लिए एक्सप्रेस को वहां से दिया जाता है अमेरिका से। डेली एक कोड जनरेट होता है, बिना उसके कोड को फीड किए ये जहाज उड़ेगा नहीं। और लिमिटेशन अमेरिका चाह देगा कि आप इसको पाकिस्तान की ओर नहीं उड़ा सकते, तो अमेरिका से खरीद के भी वहां नहीं उड़ा सकते, तो हम काहे लिए खरीदेंगे इसमें। दूसरा, अमेरिका ने मना किया था कि रूस से S-400 मिसाइल मत खरीदो, भारत ने S-400 मिसाइल खरीद लिया। इससे भी ट्रंप गुस्सा है कि रसिया से क्यों खरीद लिए, लेकिन भारत की जरूरत थी, भारत ने खरीद लिया था। यहाँ पे ये कुछ भी कहता है। ट्रंपा क्या कह रहा है कि तेल पेट्रोलियम मत खरीदो। कहां से मत खरीदो, तो यूक्रेन, रूस से पेट्रोल मत खरीदो। क्यों नहीं, क्योंकि रूस से अगर तुम पेट्रोल खरीदोगे तो यूक्रेन को इससे पैसा, इस पैसे का यूक्रेन युद्ध में यूज होगा। दूसरा कहता है वेनेजुएला से भी पेट्रोल मत खरीदो। फिर कहता है ईरान से भी मत खरीदो, यमन से भी मत खरीदो। रे चोट्टा कहीं का, तो खरीदेंगे कहां से, तो अब्बा के यहां से। तो ये इसकी मोनोपोली है। भारत मानता नहीं, भारत खरीदता है। अब भारत को पहले प्यार से समझा रहा था, भारत नहीं माना, तो ट्रंप ने टेरिफ लगा दिया तो भी भारत ने नहीं माना। अब तुम लगाइए दिए तो अब तो रूस से और खरीदेंगे, अब तो ईरान से और खरीदेंगे, अब तो डॉलर के जगह रुपया में खरीदेंगे। अब कौन चीज का डर, तुमने टेरिफ लगाइए दिया यहाँ पे। तो अगला चीजों को देखते हैं। यहाँ पर ये पगला क्या बोला कि अमेरिका ने जो टेरिफ लगाया है भारत के ऊपर वो ठीक किया है। जा भैया, जो हो तो नीचा सहानुभूति था ना, तो उन्होंने चौपट कर लिया तुम भारत को लेके। यहाँ पे देखिए, अमेरिका जो है इस पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीच में बड़बड़ बोलता था कि मैंने सीज फायर करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। हालांकि भारत सरकार ने बड़ा देर से रिप्लाई किया। इस वजह से एक बहुत मतलब एक अमेरिकी मीडिया और यूरोप की मीडिया ने यह दिखा दिया कि ट्रंप ने हस्तक्षेप किया। हालांकि जब बाद में भारत सरकार ने बताया था कि अमेरिका के ट्रंप ने कोई योगदान नहीं था, तो और बलबला गया यहाँ पर। और ऑपरेशन सिंदूर, ये तो बैला अपने आप से फील्ड मार्शल की उपाधि दिया। फील्ड मार्शल की उपाधि देना चाहिए। पहलगाम हमला जो हुआ था इसी ने कराया था, आसिम मुनीर ने यहाँ पे कराया था। अपने से इसने क्या कर लिया था, उपाधि दे लिया था। कई और चीजें देखिएगा इंडिया और ट्रंप के प्रशासन के बीच में हो रही है। इंडिया ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बड़ा मतलब सप्रेस किया है, उतना आगे नहीं ले जाने दिया है। और इंडिया में बिटकॉइन उतना प्रचलन में अब नहीं रहा है। और बिटकॉइन में ट्रंप की फैमिली का एक बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो ट्रंप को एक उसका भी गुस्सा है। यहाँ पर ट्रंप का एक गुस्सा अडानी के प्रति भी है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उससे अडानी को उतना लॉस नहीं हुआ जितना कि लॉस की उम्मीद की जा सकती। अडानी रिकवर कर गया, ये गुस्सा को भी लगता है इनको यही निकालना है। जबकि अगर यहां देखेंगे तो ट्रंप ने जब चाइना पे प्रतिबंध लगाया तो चाइना आत्मनिर्भर है। हथियारों के मामले में चाइना आत्मनिर्भर है, टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर है, पैसे के मामले में आत्मनिर्भर है, खनिज संपदा के मामले में आत्मनिर्भर है। जिस वजह से चाइना इसका मुंह तोड़ जवाब देता है। अगर वो 100% लगाते हैं तो ये भी 100% लगाता है, ये 250 लगाते हैं तो वो भी 250 लगाता है। हमारे पास में डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है। चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, सब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे पदार्थ बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं, और इसका पूरा भंडारण चाइना के पास है। इन रेयर अर्थ मेटल का यूज कहां कहां होता है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें यूज होता है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनमें यूज हो जाता है, सोलर पैनल में हो जाता है। सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका का, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, जितने भी माइक्रोचिप बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनती हैं, ये जो स्टार लिंक लेके जा रहे हैं अंतरिक्ष में, सैटेलाइट बना रहे हैं, नासा का सैटेलाइट, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट में चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया।
कहा अमेरिका टेरिफ लगाओगे तो हम तुमको देंगे नहीं। अब अमेरिका पगला गया यहाँ पर। इलोन मस्क का तस्ला, इसका तस्ला कैसे चलेगा, क्योंकि तस्लवा में तो लगेगा इसको सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, अब वो चाइना देता है, तो चाइना कहा कि भैया तुम ब्रेकअप करो इससे। तो चुनाव के टाइम में ये दोनों के बीच में बड़ा अच्छा दोस्ती था, अभी ब्रेकअप हो गया क्योंकि इसके बड़बोलापन की वजह से। तो ये बड़ा चाइना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब चाइना की कंपनियों ने कहा कि भैया रियर अर्थ एलिमेंट जो है इतना हमारे पास ज्यादा संख्या में, ये हम बेचेंगे कहाँ, हमारा तो व्यापार बंद होगा। तो चाइना ने कहा एक काम करो, ये तुम इंडिया को बेचो। तो भारत को अब देखिएगा रियर अर्थ एलिमेंट मिलेगा। आने वाले 2 से 3 महीने में आप देखिएगा भारत में सेमीकंडक्टर धड़ल्ले से बनने लगे हैं। भारत में देखिएगा माइक्रो प्रोसेसर, चिप, ये सब बहुत तेजी से बनेंगे और ये चीज ये अमेरिका को इससे लॉस लगेगा। तो चाइना ने इसमें बड़ा बेहतरीन ढंग से काम किया। हालांकि ट्रंप का जो सबसे मेन गुस्सा का कारण है वो ब्रिक्स देश है। ब्रिक्स देश शुरुआत में 5 देशों का संगठन था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये शुरुआत में 5 देशों का संगठन था, अभी और बढ़ते गया है। ब्रिक्स देश जो है ये डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जो ट्रंप का सबसे बड़ा गुस्सा का कारण है। और इनका R5, अब एक एक करके समझिए, ये एक नई मुद्रा लाना चाह रहे हैं जिसका नाम होगा R5। R5 करके मुद्रा लाएंगे, अभी इसका नाम पूरा डिसाइड नहीं है, इसलिए शुरुआत में इन्हें R5 के नाम से जानते हैं हम लोग यहाँ पर, और किसी और क्लास में आपको रीजन बता देंगे R5 क्यों कहते हैं। अब ब्रिक्स देश अभी और इसकी संख्या बढ़ते जा रही है, 10-15 इसकी संख्या बढ़ेगी। अब ये ब्रिक्स कैसे काम करता है और ब्रिक्स से अमेरिका को इतना डर क्यों है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले जमाने में जब व्यापार होता था तो सोने चांदी में व्यापार होता था, कि हम सोना दे देते थे या चांदी से व्यापार होता था। तो ये थोड़ी दूर पे व्यापार जब होता था ऐसे तो चल सकता था। लेकिन जब दूर के व्यापार होते थे, दूर का व्यापार, तो इसमें ना ये एक थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ। वो उसके जगह पे करेंसी का सिस्टम आया। जैसे किसी को दिल्ली से सामान भेजना होता था कलकत्ता, दिल्ली से सामान कलकत्ता भेजना था, तो वो क्या करता था, दिल्ली के किसी व्यापारी को सोना दे देता था कि भैया ये लो, तुम सोने की 20 सिक्के रखो और हमको तुम इसके बदले में एक रसीद दे दो। 20 सिक्के रख लो, बदले में हमें रसीद रखो, क्योंकि जाना है कलकत्ता, रास्ते में कोई छीन लेगा सोना तो दिक्कत होगा। रसीद रख दो, हमको ये रसीद दे देना, ताकि वहां वो रसीद दिखा देंगे। अगर हम वो रसीद जिसको जमा करेंगे वो इंसान तुमसे आके 20 सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का ले लेगा। तो ये रसीद का आदान प्रदान होता था कि हम कहीं जाते थे, सोना का सिक्का रखते थे, बदले में रसीद लेते थे, रसीद से व्यापार हो जाता था। धीरे धीरे वो जो सोना का सिक्का रखने की व्यवस्था थी वो हम व्यापारी की जगह न रख के बैंक में रखने लगे। अब बैंक उस सोना के बदले हमें रसीद देने लगा कि हाँ भैया ये रसीद लीजिए। तो अब जब से बैंक जब आ गया तो इसमें क्या हुआ कि अगर हमें किसी को सोना का 20 सिक्का देना है मद्रास में ले जाके, केरला में ले जाके, तो हम ऐसे नहीं देते थे, बल्कि बैंक को रख देते थे, ये लीजिए 20 सोने के सिक्के, बदले में हमें रसीद दीजिए। केरला में गए, मसाला खरीदे, उनको 20 सोने का सिक्का ना देके वही रसीद दिए, क्योंकि यह बैंक जो मेरे यहाँ पटना में है वही केरला में भी है। तो ये बैंकिंग सिस्टम ऐसे ऐसे आने लगा। इसी बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इन युद्धों के बीच में पूरी दुनिया में सारे लोगों ने आपस में बहुत भीषण लड़ाइयां हुई थी। तो सोना जो रखा गया था, ज्यादातर सोना जो रखा गया था वो ब्रिटेन से शिफ्ट होकर अमेरिका में जाने लगा। अमेरिका ने कहा हमारे बैंक में सोना रख लो, बदले में हमसे रसीद ले लेना। तो पूरी दुनिया ने अपना सोना रखा अमेरिका में, बदले में अमेरिका ने उन्हें रसीद दे दिया कि इसी रसीद से तुम व्यापार करना। तो सबसे ज्यादा सोना किसके पास आ गया? अमेरिका के पास आ गया, और पूरी दुनिया अपना सोना रखने लगी अमेरिका के पास। बदले में अमेरिका एक रसीद देता था कि ये रसीद जब आप हमको दिखाइएगा, ये रसीद हमको दिखाइएगा, बदले में अपना सोना लेके चले जाइएगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, और सबका सोना रखा हुआ था कहां पर? अमेरिका में। और अमेरिका सुपर पावर आया, एटम बम वगैरह था तो सुरक्षित भी रखा था। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने पगलाया, कहा कि जितना लोग अपना अपना रसीद रखे हो ना, ये रसीद रखे रहो, हम सोना वापस नहीं करेंगे। सबका सोना हड़प लिया और सबको रसीद दे दिया। उहे रसीदवा लेके घूम रहे हैं लोग, जिसको कहते हैं डॉलर। वही है डॉलर। अब हमारी मजबूरी है, हम ये डॉलर इसको देते हैं, यही डॉलर इसको देते हैं, ये डॉलर इसको देते हैं, तो डॉलर आपस में घूम रहा है। लेकिन अगर ये पूरी दुनिया के लोग इस डॉलर को छोड़कर
पूरी तरह अमेरिका को चल गए और कहे कि ते अपना डॉलर पकड़ हमरा सोना दे, तो अमेरिका दे नहीं पाएगा। इसलिए अमेरिका को जिंदा रखने के लिए डॉलर को जिंदा रखना पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई डॉलर को रिसीव करने से मना करे, इसलिए वो पूरी दुनिया को कहता है कि डॉलर में यूज करो, क्योंकि डॉलर अगर कोई नहीं लेगा, डॉलर जैसे हमको श्रीलंका का 1 लाख रुपया आ जाएगा, इंडिया में कोई श्रीलंका का 1 लाख रुपया नहीं लेगा तो हम श्रीलंका में वापस करेंगे, ले पैसा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि डॉलर जब तक चलते रहेगा कोई अमेरिका की ओर वापस नहीं आएगा, और जो डॉलर पे उंगली उठाता है अमेरिका उसको बर्बाद कर देता है। सद्दाम हुसैन उठाए थे, बर्बाद कर दिया। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी उठाए थे, बर्बाद कर दिया। सीरिया में बशर अल असद उठाए थे, बर्बाद कर दिया। यमन में शेख अब्दुल्ला सालेह, बर्बाद कर दिया। होस्नी मुबारक, बर्बाद कर दिया। ईरान ने उठाए थे, तबाह कर दिया ईरान को। तो अमेरिका को है कि हमारा डॉलर से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रिक्स देश वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, अकेले अकेले नहीं लड़ते हैं, अकेले अकेले नहीं लड़ते हैं, हम लोग आपस में ब्रिक्स देश में रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है। शुरुआत में इन देशों ने कहा कि भैया हम जब 44% जीडीपी रखते हैं तो हम अपना व्यापार डॉलर में नहीं करेंगे, हम अपना एक नई मुद्रा लाएंगे। और 2029 तक संभवतः ये अपनी मुद्रा लाने वाले हैं। ट्रंप को इसी से डर है कि अगर ये अपनी मुद्रा ला देंगे, R5 ला देंगे, तो लोग डॉलर को यूज करना कम कर देंगे। धीरे धीरे जब लोग डॉलर को यूज कम करने लगेंगे और लोग R5 पे शिफ्ट होंगे तो डॉलर वेस्ट पड़ा रहेगा, फालतू पड़ा रहेगा, तो लोग कहेंगे ये डॉलर लेके अमेरिका के पास है, डॉलर रखो और सोना दो। अमेरिका दे नहीं पाएगा। अमेरिका का मेन डर यही है। तो डी डॉलराइजेशन के ऊपर बहुत तेजी से वर्क हो रहा है। हालांकि हमारी अमेरिका के प्रति डिपेंडेंसी ज्यादा है। हमारा एविएशन इंडस्ट्री, हमारी लड़ाकू जहाजें सब विदेशों से ही आई हैं, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या कहीं से भी। हमने तेजस बनाया भी तो उसका अपना इंजन नहीं बना पाए हैं। ये जो सवारी वाली जहाजें आती है इस पे डोमिनेट है, और या तो अमेरिका की बोइंग है या फिर एयरबस है यूरोप का। चाइना अपना खुद का बना लिया है, रसिया का अपना खुद का है। हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं। हेलीकॉप्टर ना सवारी वाला और ना ही लड़ाई वाला हम लोग इसमें नहीं बना पाते। इस वजह से अमेरिका की डिपेंडेंसी है। और ऐसे समझिए कि जो ईरान के राष्ट्रपति मारे गए थे ना, वो भी अमेरिका का हेलीकॉप्टर था। तो बड़ा अमेरिका पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि हम लोगों ने बहुत हद तक कई चीजों को डेवलप किया है जो पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल है। जैसे डिजी लॉकर, हम सबको कहते हैं, जितने स्टूडेंट हैं सारे लोग डिजी लॉकर यूज किया कीजिए। अपना इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, अपना मार्कशीट यूज कर लीजिए, आधार कार्ड रख लीजिए, पैन कार्ड रख लीजिए। आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है डिजी लॉकर। जो एयरपोर्ट पे जाते होंगे उन्हें लाइन नहीं लगना होगा, डिजी यात्रा, ना टिकट दिखाना ना कुछ। एक बार लॉग इन करके इसमें फेस दिखा दीजिए, आपके चेहरे से ही देख लेगा और बता देगा कि आपका किस जहाज में फ्लाइट है, आपकी फ्लाइट कहां पे है, मतलब सारा चीज आपका चेहरा देख के ही बता देगा, डिजी यात्रा। तो जो लोग फ्लाइट यूज करते हैं उन्हें समझ में आता होगा। आधार से आजकल इतनी चीजें लिंक हो गई हैं। हम लोग का तो दुनिया में सबसे बेहतरीन है आपका यूपीआई, इससे बेहतरीन है नहीं। तो मतलब पूरी दुनिया में इससे फास्ट और इतना स्मूथ यूपीआई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोगों ने बनाया है, तो ये हम लोग की पहचान है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की डिपेंडेंसी अमेरिका पे आ जाती है, यहीं आके हम लोग फंस जाते हैं। जैसे अगर हम डिपेंडेंसी देखेंगे गूगल की, तो गूगल की चाल समझिए। गूगल जो है ना अपनी जाल में कैसे फंसाया है। तो गूगल ना सबसे पहले नोकिया को खाया, क्योंकि नोकिया मोबाइल चलता था सिम्बियम नाम के सॉफ्टवेयर पे। इसने सिम्बियम को उड़ा के एंड्रॉइड लाया। तो सिम्बियम बटन वटन वाला था, सांप वाला गेम खेलते थे हम लोग लेके एंड्रॉइड पर। अब जैसे आप एंड्रॉइड खरीदेंगे तो इस एंड्रॉइड को स्टार्ट करने के लिए गूगल अपना एगो मेल बनवाएगा, जीमेल। नहीं बनाइएगा तो 5 गो नौटंकी करेगा। तो आप कहेंगे चलो ना बना लेते हैं। तो पहले गूगल आपको सिम्बियम पे ले गया एंड्रॉइड से, अब ले जाएगा एंड्रॉइड से जीमेल पे। अब जब जीमेल खोल लेंगे, एंड्रॉइड खोल देंगे, तब जाके आपका कोई मोबाइल स्टार्ट होगा। नहीं तो स्टार्ट करने में 9 दिया तेल जला देगा। उसके बाद अब आपको प्ले स्टोर में आना होगा कोई भी चीज को डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो यूपीआई कीजिए, जोमेटो कीजिए, या फिर आपका स्विगी कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक कीजिए, ये से सब लेके आना होगा यहाँ पे। अगर आप इस पे नहीं जाएंगे तो फिर आपको क्रोम पे ले जाएगा। लेकिन ससुरा फंसैले रहेगा वही अपने आप में। इतना ना नचा उचा के फंसाया रहता है जिसका कोई हद नहीं। आप कोई भी एप्लीकेशन, स्नैपचैट, इंस्टा, सबको देखेंगे इसी से अटैच है। और इन सब का कोई ईमान धर्म नहीं है। कब पलट हम ही नहीं कर रहे हैं कि आज ही खत्म कर देगा। लेकिन रसिया में इसने रोक लगा दिया था, रसिया में ही सब रोक लगा दिए थे। खुगला कितना है आप ऐसे समझिए कि हम लोग जिस देश में जन्म लिए
उस देश के गली मोहल्ले को गूगल मैप को पता है कि कौन रास्ता दाहिने जाता है, कौन रास्ता बाएं जाता है, किस हद तक पेनिट्रेट किया हुआ है। और आप समझिए, अगर ये सब जो होते हैं ना, बड़ा सॉफ्ट गेम खेलते हैं। कुछ साल पहले व्हाट्सएप एक अपडेट लाया था पेमेंट को लेके, कुछ लोगों ने कहा हम नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि हम टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गए।